9 मार्च 2024 को मेरे अंकल के कलीग के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है। उधर से भारी आवाज में उनका नाम लेकर एक आदमी बोलता है, हेलो, क्या आपकी बेटी शिमला घूमने आई है? जो मेरे अंकल के कलीग थे वो ये सुनकर घबरा गए और उन्होंने घबराई हुई आवाज में कहा कि हाँ, वो शिमला घूमने गई है। तो उधर से उस आदमी ने बोला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसके इलाज के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत है। आप पैसों का इंतजाम कीजिए, नहीं तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी। अब ये सुनकर कोई भी घबरा सकता है और वो भी घबरा गए और टेंशन में ये सोचने लगे कि पैसों का इंतजाम कैसे होगा। ऑफिस में टेंशन का माहौल था, लेकिन किसी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उनकी बेटी को कॉल करके पूछा जाए। तभी मेरे अंकल ने अपने कलीग से कहा कि एक बार अपनी बेटी को कॉल करके पूछ लीजिए कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ है। तो फटाक से उन्होंने उसका नंबर डायल किया। उसके साथ 4 लोग और गए थे, उन सभी का नंबर डायल किया, लेकिन किसी का भी नंबर नहीं लग रहा था और किसी से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। अब टेंशन और बढ़ चुकी थी, सब बहुत परेशान थे। जो अंकल के कलीग थे उनका बीपी ऊपर नीचे होने लगा था, वो बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे, उनके माथे पे पसीना आ रहा था। अब ये सुनकर कोई भी परेशान हो सकता है, क्योंकि हम अपनों से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें कुछ भी तकलीफ हो जाए तो हमें भी बहुत दुख होता है। और एक्सीडेंट जैसी बात सुनकर तो लोग और घबरा जाते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये एक्सीडेंट हुआ था दिल्ली से दूर शिमला में, जहां पर वो तुरंत पहुंच भी नहीं सकते थे। सब के सब परेशान हो रखे थे। तभी 15 मिनट के बाद फिर से उसी बंदे का फोन आता है और इस बार वो ज्यादा जोर देकर बोलता है कि आप पैसों को भेजिए, नहीं तो हम इसका इलाज आगे नहीं करेंगे और आपकी बेटी मर जाएगी। और इतना कहकर उस बंदे ने कॉल काट दिया। अब यहाँ पर टेंशन और बढ़ चुकी थी। जो लड़की के पिता थे, मतलब कि मेरे अंकल के जो कलीग थे, उनकी हालत और खराब होने लगी थी। वो इस टेंशन में थे कि पैसों का इंतजाम कैसे होगा, अचानक से इतने पैसे कैसे आएंगे। ये सब चीजें होते हुए आधे घंटे बीत चुके थे और उस बंदे का तीसरी बार कॉल आता है। इस बार वो बंदा बहुत ही गुस्से में था और कहता है कि आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम इसे हॉस्पिटल से बाहर कर देंगे। ये सुनकर लड़की के पिता ने कहा कि हम पैसों का इंतजाम कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए। और फोन कट जाता है। इधर उस आदमी का फोन कट होता है और उसके 2 से 3 मिनट के बाद ही अंकल का फोन बजता है और वो नंबर जब उन्होंने उठा के देखा तो वो उनकी बेटी का नंबर था। उन्होंने जल्दी से फोन उठाया और पूछने लगे कि क्या हालत है, तुम कैसी हो, कहाँ हो? तो उसने बताया कि हम लोग एक ऐसी जगह पर घूमने गए थे जहां पर किसी का नेटवर्क नहीं आता था। तो जब इनके पिता ने फोन किया तो इसलिए किसी का भी नंबर नहीं लगा था। तो जब ये लोग नेटवर्क में आए तो नोटिफिकेशन एक जाता है मिस कॉल अलर्ट का, तो उस मैसेज को देख के उनकी लड़की ने उनको फोन किया। अब सबसे बड़ी बात आती है कि वो जो बंदा था वो कौन था, वो क्यों फोन करके ये कह रहा था कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और इलाज के लिए आप 2 लाख रुपए भेज दीजिए, नहीं तो वो मर जाएगी। किसी और के पास ये जानकारी कैसे है, एग्जैक्ट जानकारी कि उसके पिता कौन है, वो घूमने कहाँ गई है और किस समय उसका फोन नहीं लग रहा है, ये सारी जानकारी एक साथ कैसे है, ये सोचने वाली बात है। एक्चुअली में ये स्कैमर्स होते हैं जो स्कैम करते हैं। ये लोग इतने ज्यादा शातिर होते हैं कि ये आपका डेटा निकालते हैं और ये सब डेटा वो आपसे ही निकालते हैं, आपके सोशल मीडिया से, आपके आसपास के लोगों से। ये प्लानिंग कोई एक दिन की नहीं होती है, ये डेटा अलग अलग जगह से कलेक्ट करते हैं, ये पूरे टीम में काम करते हैं और इनको पता होता है कि कब कौन कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किन से इनको पैसे मिल सकते हैं। तो उसी चीज का ये फायदा उठाते हैं और मौके पे ही कॉल करते हैं और ऐसे फ्रॉड को अंजाम देते हैं। अब मान लीजिए कि अंकल के पास तुरंत फोन में 2 लाख रुपए होते तो वो तुरंत घबरा के उनको ट्रांसफर कर देते, या नहीं भी होते और उनकी बेटी को वहां से निकलने में टाइम लग जाता या नेटवर्क आने में 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा लग जाता, तो वो किसी ना किसी से पैसे उधार लेके तब तक उसको पैसे ट्रांसफर कर चुके होते और उनके पैसे डूब चुके होते, वो फ्रॉड का शिकार हो जाते। इस समय उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया कि आधे घंटे के अंदर ही उनकी बेटी का फोन उनके पास आ गया और उनको पता चल गया कि वो बंदा फ्रॉड है। जब अगली बार उस बंदे का फोन आया तो यहाँ सबको पता चल चुका था कि वो फ्रॉड है और उन्होंने उससे बोला कि तुम फ्रॉड कर रहे हो, मेरी बेटी से बात हो चुकी है। उस बंदे ने फोन बंद किया और दोबारा वो नंबर कभी नहीं लगा। अब बात ये आती है कि आपको इससे बचना कैसे है। आपको बचने के लिए सबसे पहले, अगर कोई भी कॉल ऐसा आता है कि आपके किसी परिवार के लोगों का एक्सीडेंट हो गया है या कुछ भी ऐसी चीज है कि हॉस्पिटल में एडमिट है, सबसे पहले आप उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करें या उसके साथ में जो गया है उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। अगर आप वहां पर पहुंच सकते हैं समय से तो आप वहां पर जाएं या नजदीक में उसके जो भी हो उसको फोन करके उसके पास जाने को बोले। अगर ये सारी चीजें इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकती, वो आपसे दूर है, आपका जो रिलेटिव है, आपका बच्चा है, आपके पिता है, पेरेंट्स है, कोई भी जो आपसे दूर है, तो आप वहां के नजदीकी थाने का नंबर निकालें जो कि आपको इंटरनेट पे
मिल जाएगा। वहां पर कॉल करें और उनसे सारी बात बताएं और उनसे कहें जाके सारी सिचुएशन का पता लगाने के लिए। जब स्थिति कंफर्म हो जाए तभी कोई पैसे ट्रांसफर करें। किसी को भी फोन पे पैसे कभी भी ना भेजें किसी भी अफवाह पे। तो इन चीजों से सतर्क रहें, सावधान रहें और अपनी गाढ़ी कमाई को बचाकर रखें। तो दोस्तों, ये जानकारी सबको शेयर करें जिससे लोग स्कैम का शिकार होने से बच जाएं और उनके इमोशन के साथ भी ये स्कैमर्स ना खेल पाएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।